हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आईपीओ रडार में। दोस्तों, जो हमारा ये चैनल है इसमें हम आपको जो आईपीओ से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ करेंगे आया करेंगे, तो उनकी आपको हम लेटेस्ट जानकारी इस आईपीओ के इस चैनल के जरिए आपके पास पहुंचाया करेंगे। और जो डे बाय डे इसमें जो सब्सक्रिप्शन का स्टेटस होता है उसकी सारी जानकारी और कैसे आप अलॉटमेंट अपना चेक कर सकते हैं और कितना ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जीएमपी है, डे बाय डे आपको हर चीज से इसमें हम अपडेट करके दिया करेंगे। तो आइए, जो इस हफ्ते ओपन होने वाले आईपीओ हैं उनमें जो एक बड़ा आईपीओ है जो 19 नवंबर को ओपन होने जा रहा है, एक्सल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के नाम से जो आईपीओ है उसके बारे में आइए बात करते हैं डिटेल से। तो जानेंगे कंपनी के बारे में, पूरी डिटेल्स जानेंगे, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, ये आईपीओ किस दिन ओपन होगा, कब ये क्लोज होने वाला है, और जो इसका प्राइस होगा, जो कितना प्राइस बैंड है, सारी बातें डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आईपीओ है ये एक्सल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का, ये 19 नवंबर 2025 में ओपन होने वाला है। और जो इसकी जो क्लोज और जो इसकी फेस वैल्यू होगी शेयर की, वो 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसकी फेस वैल्यू होगी। और जो प्राइस बैंड है वो 114 रुपये से 120 रुपये के बीच रखा गया है। यानी कि अगर लोअर बैंड पर अलॉटमेंट होती हैं तो 114 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर दिए जाएंगे, और अगर अपर बैंड पर प्राइस फिक्स होता है तो 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर अलॉट किए जाएंगे। और जो मिनिमम लॉट साइज रखा गया है वो 125 शेयर्स के लिए रखा गया है। और जो सेल का टाइप है वो फ्रेश कम ओएफएस दोनों है। यानी कि इसमें फ्रेश शेयर्स भी इशू किए जाएंगे और जो है ऑफर फॉर सेल भी है। कुछ स्टेक प्रोमोटर्स अपना ऑफलोड करने जा रहे हैं। जो टोटल इशू का साइज है वो रखा गया है 4 करोड़ 16 लाख 66,666 शेयर्स हैं। और इनके जरिए जो कंपनी जुटाने वाली है वो 500 करोड़ रुपए जुटाने का कंपनी का लक्ष्य है। जो फ्रेश इशू रखा गया है वो 1 करोड़ 50 लाख शेयर्स के लिए है और उसके जरिए कंपनी 180 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। वहीं जो ओएफएस है उसमें जो है शेयर्स का नंबर से 2 करोड़ 66 लाख 66,666 शेयर्स हैं। और उसमें जो पैसे जुटाए जाएंगे वो 320 करोड़ रुपए का अमाउंट होगा। जो इशू है बुक बिल्डिंग से होगा और जो लिस्टिंग है इसकी बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंजेस पर होगी। आइए अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। जो कि ओपनिंग होने वाली डेट है वो पहले बता चुका हूँ, 19 नवंबर वेडनेसडे को आईपीओ ओपन होगा। और जो क्लोजिंग डेट होगी वो फ्राइडे 21 नवंबर है। और जो अलॉटमेंट का टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है वो मंडे 24 नवंबर 2025 रखा गया है। वहीं जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा, यानी जो रिफंड्स की प्रोसेस की जाएगी जिनको अलॉटमेंट नहीं लगेगा, वो कंपनी 25 नवंबर 2025 यानी मंगलवार को करेगी। और जो शेयर्स का जो क्रेडिट होगा डीमैट अकाउंट जिनको अलॉटमेंट लगेगा, वो भी मंगलवार यानी कि नवंबर 25 में किया जाएगा। और जो लिस्टिंग की डेट है वो 26 नवंबर बतलाई जा रही है। आइए आगे जानते हैं कि इसमें अप्लाई आप किस तरह से कर सकते हैं, मिनिमम कितनी एप्लीकेशन आप अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के जो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना होगा और उसमें 125 शेयर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा और अमाउंट उसके लिए रिक्वायर्ड होगा 15,000 रुपये। वहीं जो रिटेल में मैक्सिमम जो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 1625 शेयर से अप्लाई करने होंगे, 1,95,000 रुपये उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। जो स्मॉल एचएनआई हैं उनको मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करने होंगे और इसमें 1750 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो 2,10,000 रुपये होगा। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वो मैक्सिमम जो अप्लाई कर सकते हैं वो 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी 8,250 शेयर्स के लिए, और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 9,90,000। और जो बड़े एचएनआई हैं वो मिनिमम 67 लॉट के अप्लाई करेंगे और जो नंबर ऑफ शेयर्स होगा उसमें वो 8,375 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और जो अमाउंट उसके लिए चाहिए होगा वो 10,05,000 रुपये चाहिए होंगे। अब देखते हैं जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो प्री इशू है 94.60% है। और जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पोस्ट इशू यानी आईपीओ की जो बाद रह जाएगी उनकी, वो 59.09% उनकी हिस्सेदारी कंपनी में रह जाएगी। आइए अब थोड़ा कंपनी के बारे में जानते हैं, जो कंपनी का क्या बैकग्राउंड है। तो ये जो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज है फाउंडेड इन 2000, ये साल 2000 में इसका जो है अस्तित्व में कंपनी आई थी। और जो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल वर्टिकल सास कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द लर्निंग एंड असेसमेंट मार्केट। द कंपनी प्रोवाइड्स एआई पावर्ड एप्लीकेशंस, ये एआई पावर्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइड कराती है, टेस्ट एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्रो ऑनलाइन प्रोक्टोरिंग सॉल्यूशंस और लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स, स्टूडेंट सक्सेस प्लेटफॉर्म्स और एंड डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म्स। और जो आगे इन्होंने बताया है
जो कंपनी एक्सेल सॉफ्ट सर्व्स ए डाइवर्स रेंज ऑफ क्लाइंट्स, इनके जो है एक बड़ी रेंज, डाइवर्स अलग अलग तरह के क्लाइंट की रेंज है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल पब्लिशर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बिजनेस हाउसेज हैं, विद ऑपरेशंस इन इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके एंड यूएसए। ये कंपनी जो है इन कंट्रीज में जो है ऑपरेट करती है। And the company collaborates with over 200 organizations and impacts more than 30 million learners worldwide. Some of the prominent and long standing clients include, जो इनके मुख्य जो इनके क्लाइंट हैं, जो ग्राहक हैं, उनमें है पियर्सन एजुकेशन और AQA एजुकेशन, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, नेक्स्ट जेन एशिया और पियर्सन प्रोफेशनल असेसमेंट लिमिटेड, सेटटेक फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड लर्निंग, WLL, ये इनके जो है प्रमुख क्लाइंट बताए गए हैं। और जो एट प्रेजेंट जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की जो इन्होंने बताया है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 30 जून 2025 को, इनकी जो एम्प्लॉयज़ की टीम है वो 1118 एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी में जो है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है कार्यरत हैं। आइए अब एक नज़र जो है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस भी देख लेते हैं। कंपनी की सबसे पहले देखते हैं जो एसेट्स हैं वो 31 मार्च 2023 को 436 करोड़ थी, वो बढ़कर 30 जून 2025 को 478 करोड़ की हो गई हैं, उनमें जो इंक्रीज हुआ है। वहीं जो टोटल इनकम है कंपनी का, ये 31 मार्च 23 में जो था ये 197 करोड़ था, जो 30 जून 2025 को एंडिंग होने वाला क्वार्टर है उसमें ये 60 करोड़ 28 लाख रुपए रही है। वहीं जो 31 मार्च 2025 को एंड होने वाला ईयर था तो उसमें ये 197 करोड़ से बढ़कर 248 करोड़ हो गई है। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 22 करोड़ से इंक्रीज होकर 34 करोड़ हो गया है मार्च 2025 में, मार्च 2023 के मुकाबले। और जो रिजर्व एंड जो नेटवर्थ है कंपनी का वो 278 करोड़ से इंक्रीज होकर 371 करोड़ हो गया है 31 मार्च 2025 को। और जो रिजर्व एंड सरप्लसेज हैं वो उनमें थोड़ा कमी आई है, वो 276 करोड़ से कम होकर 269 करोड़ रुपए रह गए हैं। और जो कंपनी की उधारी है, जो कंपनी ने बोरोइंग्स लिया हुआ है, वो 31 मार्च 2023 को 118 करोड़ से कम होकर 31 मार्च 2025 में 26 करोड़ 69 लाख रुपए रही है। आप देख लेते हैं जो की रेशोज हैं आईपीओ की। जो ROE है कंपनी का वो 10.38% है, और जो ROCE है वो 16.11% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और डेट टू इक्विटी रेशो है 0.05, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 10.38। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 14.87%, और जो इबिटा मार्जिन है वो है 31.40%। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.23 टाइम्स है, यानी बुक वैल्यू का ये इतना गुना है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1381 करोड़ रुपए। और वहीं जो अर्निंग पर शेयर है वो प्री आईपीओ 3 रुपये 87 पैसे है, और आईपीओ के बाद वो घटकर रह जाने वाली है 2 रुपये 9 पैसे पर शेयर। और जो प्राइस अर्निंग रेशो है, जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है, उसका जो कितना मल्टीपल प्राइस है वो 34.62 है, और जो आईपीओ के बाद बढ़कर 57.46 होने वाला है। तो जो कंपनी पैसे जुटाने वाली है 500 करोड़ रुपए, उनका इन्होंने यूटिलाइजेशन बताया है यहाँ पर कि क्या करेंगे। उसमें से जो OFS का जो पोर्शन है, जो 320 करोड़ रुपए पहले आपको हमने बताया था, वो तो प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, यानी कि वो पैसा तो OFS का तो उनके पास जाने वाला है। जो बाकी 180 करोड़ रुपया है उसका उन्होंने यहाँ पर ब्रेकअप दिया है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा। नंबर 1 बताया है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग एट द माइसोर प्रॉपर्टी। उसमें कंपनी यूज करने वाली है लगभग 71 करोड़ रुपए। ये मिलियंस में दिए हुए हैं, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर 2 बताया है फंडिंग एक्सपेंडिचर फॉर अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ऑफ आवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट माइसोर। और जो है ये अपग्रेड करने में जो खर्च करेंगे वो है लगभग 39 करोड़ रुपया। और वहीं जो इन्होंने बाकी बताया है फंडिंग अपग्रेडेशन ऑफ आवर कंपनीज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो ये अपग्रेड करेंगे अपना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर खर्च करने वाले हैं 54 करोड़ रुपए। तो यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि लगभग 164 करोड़ रुपए तो यहाँ पर ये इन्होंने डिटेल दे दिया है, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। ये जो आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं इसके एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के, वो उनका डिटेल दिया गया है यहाँ पे। MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनके रजिस्ट्रार हैं।
और चलिए अब वीडियो को एंड करने से पहले जो इसका जीएमपी है एट प्रेजेंट का, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आइए उसको भी जान लेते हैं। तो जहां तक जीएमपी का सवाल है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो शेयर्स के ऊपर इस समय चल रहा है, वो एट प्रेजेंट 20 रुपये का बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको अपर प्राइस बैंड पर शेयर्स अलॉट होते हैं 120 रुपये के प्राइस पर, तो आप इसकी लिस्टिंग मान सकते हैं 140 रुपये के आसपास मान सकते हैं। ये जो प्रीमियम है ये आज की डेट का लेटेस्ट है और इसमें चेंज जो है वो आता रहता है टाइम टाइम पर। तो ये थी जानकारी एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ की, जो 19 नवंबर को खुलने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।